अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हमने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो 4 आवर का होना चाहिए, या फिर आप 1 डे की कैंडल का यूज कर सकते हैं। ना तो आपको इससे कम टाइम फ्रेम यूज करना है, क्योंकि अगर आप इससे कम टाइम फ्रेम में इस स्ट्रेटजी को यूज करेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा फेक सिग्नल्स मिलने लगेंगे, और अगर आप इससे बड़े टाइम फ्रेम में जैसे कि 1 वीक या 1 मंथ में यूज करेंगे तो वहां पर आपका जो टारगेट होगा वो बहुत ही लंबे टाइम में जाके अचीव होगा। तो बेटर है कि आप 4 आवर के टाइम फ्रेम का यूज करें। इसके साथ ही यहां पर हम नॉर्मल कैंडल्स की जगह हाकी नाशी कैंडल्स का यूज करेंगे ताकि हमें इजीली ट्रेंड नजर आए। तो ये चीज आपको समझ आ गई है। तो अब बारी आती है इंडिकेटर की। तो यहां पर जो सबसे पहला इंडिकेटर हमें यूज करना है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसके लिए हमने EMA लिखा है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इस पे मैंने टैप किया तो ये हमारा एक मूविंग एवरेज लग चुका है। और इस मूविंग एवरेज को क्योंकि ये 9 पीरियड का है तो इसको हमने चेंज करके कर देना है 50 पीरियड का। तो इसके लिए यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन होता है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाने के बाद इनपुट पे क्लिक करना है और ये जो लेंथ है इसको आपने 50 कर देना है। अब जैसे ही आप ये कर देते हैं तो आपका जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा वो 50 पीरियड का बन जाएगा। और इसके साथ ही इसका जो कलर है वो मैं ब्लू ही रहने देता हूँ, और इसकी जो थिकनेस है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये ईजिली नजर आए। तो यहाँ पर ये जो हमारी आपको ब्लू कलर की लाइन देखने को मिल रही है ये हमारा 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब इसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर हमें यहाँ पर यूज करना है वो है RSI, जो कि हम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे। तो आपने RSI लिख के सर्च करना है और इस इंडिकेटर को भी अपने चार्ट पे प्लॉट कर देना है। तो ये हमारा वो इंडिकेटर लग चुका है। अब इसके बाद हमने जो थर्ड इंडिकेटर यूज करना है वो है वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम का इंडिकेटर भी हमारा यहाँ पे लग चुका है। तो यही 3 इंडिकेटर्स हमें बाइंग के लिए यूज करना है, और जब हमें एग्जिट चाहिए होगा तो वहां पर हम एक दूसरा इंडिकेटर यूज करेंगे जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए अब स्ट्रैटेजी को समझते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है और वो स्ट्रैटेजी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही बनी है। अब होता क्या है कि जब हम शॉर्ट पीरियड में EMA को यूज करते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे फेक सिग्नल्स मिलते हैं, जिससे हम एक बारी में जो कमाएंगे ना वो कई बार में जो हमें लॉस होगा उसकी वजह से हमें ओवरऑल लॉस हो जाता है। जबकि जब हम बड़े टाइम फ्रेम का यूज करते हैं तो वहां पर मूविंग एवरेज से हमें काफी ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल मिलते हैं। दूसरा होता क्या है कि जब हम सिंपल कैंडल्स को यूज करते हैं तो वहां पर कैंडल्स में बहुत नॉइस रहती है, जो कि हाकी नाशी कैंडल्स को यूज करने की वजह से वो नॉइस जो फालतू की आपको थोड़ी बहुत कैंडल्स दिखाई देती हैं और जिससे हमें ट्रेंड क्लियर पता नहीं चल पाता है वो हट जाती हैं। तो ये 2 कमियां हमने दूर कर दी, और इसके साथ हम वॉल्यूम और RSI का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होने हैं ये आपको क्लियर हो गया है। तो अब इस स्ट्रेटजी में आपको करना क्या है, चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। तो बहुत ध्यान से आपने यहाँ पर वीडियो को देखना है। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपको एक ट्रेड लेने से पहले देखनी है वो ये है कि जब भी शेयर की प्राइस हमारा जो 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि इस केस में यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ये एक बाय सिग्नल होता है। अब क्योंकि यहाँ पर हम हाकी नाशी कैंडल्स का यूज कर रहे हैं तो इसमें जो फालतू नॉइस शेयर की प्राइस में होती है वो हट जाती है और एक क्लियर ट्रेंड आपको नजर आता है। तो अब क्योंकि एक ग्रीन कलर की कैंडल ने हमारे 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा है तो ये एक बाय सिग्नल बन रहा है। लेकिन सिर्फ इसको देखकर हमें बाय नहीं करना है। इसके बाद दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि क्या इस जगह पर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा अब इस जगह पर तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है, लेकिन किसी जगह पर अगर क्लियरली नजर नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि जहां पर आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर दिखाई दे रहा है उसमें आपको एक सेटिंग्स का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपने इस पर क्लिक कर लेना है और वॉल्यूम मूविंग एवरेज पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज वाली लाइन है इससे ऊपर वॉल्यूम आया है, इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो यहाँ पर आप 3 तरीके से कंफर्म हो गए। पहला तो हाकी नाशी कैंडल बनी है, दूसरा उसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, तीसरा यहाँ पर वॉल्यूम भी बढ़ा है। और इसके बाद जो 4th कंफर्मेशन हमें मिल रहा है वो मिल रहा है हमारे RSI के थ्रू। अगर हमारा जो RSI है वो 50 से ऊपर है तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ से शेयर प्राइस बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हम 4 घंटे की कैंडल का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हम 1 घंटे के हिसाब से देखें तो वहां पर 4 बड़ी कैंडल बनी होंगी, और अगर हम 15 मिनट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है ना, इसमें एक्चुअल में 20 कैंडल्स रही होंगी
तब जाके ये कैंडल बनी है। तो अब यहां पर आप कंफर्म हो चुके हैं कि ये एक बुलिश सिग्नल है, तो आपने बाय कहां पर करना है, आपका स्टॉप लॉस कहां पर होगा और आपका टारगेट कहां पर होगा उसको समझ लेते हैं। टारगेट के लिए यहां पर हम एक दूसरा तरीका यूज करेंगे, तो उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो एंट्री के लिए आपने क्या करना है कि जिस कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, आपने उसके क्लोज से लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरीके से। अब जैसे ही ये लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाती है, आपने वहां पर बाइंग करनी है। तो ये वाली हमारी कैंडल थी जिसने हमारे 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा था, और इसके बाद आपने इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली होगी, और इसके बाद ये वाली जो कैंडल बनी है, इस जगह पर आपने देखा है कि जो हमारा हाई था वो ब्रेक हो गया है। तो इस केस में जैसे ही ये हाई ब्रेक हो जाता है, अब उसके बाद वाली कैंडल में यानी यहां पर बाइंग करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने हमारे 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा था, उस कैंडल के थोड़ा सा नीचे यानी इस जगह पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और रही बात टारगेट की, तो टारगेट के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आपने बाय करने के बाद उसको हाइड कर देना है, और यहां से एक दूसरा इंडिकेटर लगाना है जो कि है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही। लेकिन अभी तक हम 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे थे, अब हम यूज करेंगे यहां पर 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। तो इसकी जो सेटिंग्स हैं, इसमें जाकर मैंने इसकी लेंथ को चेंज करके 20 पीरियड कर दिया है, और इसके साथ ही इसका क्योंकि कलर जो होगा वो हमारी बाय करने वाले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, तो इसको मैं चेंज करके कर देता हूं ब्लैक कलर, और साथ में इसकी थिकनेस भी बढ़ा देता हूं। तो अब आप एग्जिट कहां पे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो आपने यहां पर बाय किया था, तो जैसे ही कोई कैंडल हमारे ये जो 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो आप वहां पर अपना टारगेट अचीव मान सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो जाएगा टारगेट अचीव करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जैसे ही आपको दिखाई देता है कि जो RSI है वो 50 से नीचे आ गया है, आप वहां पर भी अपना टारगेट मानकर चल सकते हैं। अब इस केस में दोनों जो हमारी कंडीशंस थी टारगेट वाली, वो सेम जगह पर ही एप्लीकेबल हुई, लेकिन उसके बाद प्राइस बढ़ गई। बट आपने यहां से लेकर यहां तक का तो टारगेट कैप्चर कर लिया होता, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि ये कितना बड़ा टारगेट था, तो आप देख सकते हैं कि आपने यहां पर बाय किया होता और आपका जो टारगेट था वो लगभग इस जगह पर अचीव हुआ होता। यानी आप लगभग 35 डेज में 10% के आसपास अचीव कर लेते हैं। तो अगर आप 5 लाख रुपए लगाकर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसका 10% होता है 50,000 रुपए, और यहां पर आप 50,000 रुपए कमा लेते। और अगर आप 1 लाख रुपए लगा के स्विंग ट्रेडिंग करते तो यहां पर आप 10,000 रुपए कमा लेते। यानी आपकी कैपिटल के हिसाब से यहां पर आप 10% अर्न कर लेते, और उसके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। वैसे अभी हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट करके बताइएगा। अगर आपके अच्छे खासे कॉमेंट्स आएंगे और जिस कॉमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे, हम उस वीडियो को बनाने का पूरा ट्राई करेंगे। अब एक जगह पर मैंने आपको ये एग्जांपल दिखा दिया है, तो चलिए दोबारा से आपको ये एग्जांपल दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पर 20 पीरियड के हिसाब से हमारा टारगेट अचीव हो गया था, लेकिन अगर हम 50 यूज करते तो इस जगह पर हमारा टारगेट अचीव नहीं होता और हम बहुत बड़ा आगे का भी मूव कैप्चर कर पाते टारगेट के लिए। लेकिन यही तो लालच होता है जिसकी वजह से लोग अपना नुकसान करवाते हैं। टारगेट के लिए हम 20 EMA को इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा सेफ होकर चलें। अदरवाइज आप 50 भी यूज करते तो वहां पर इस जगह पर तो आप और बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर लेते। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होगा कि मार्केट अचानक से नीचे गिर जाएगा और आपने जो कमाया था वो आप डुबा देंगे। इसलिए टारगेट के लिए आपने 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज करना है। अब इसके बाद फिर से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जहां पर आपको बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलती। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। तो अगर आप एक बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है उस डीमैट अकाउंट को जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये वाली जो छोटी सी कैंडल है इसने हमारे 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया था। अब जब कैंडल इतनी छोटी होती है ना, तो वहां पर चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि मार्केट वापस से रिवर्स कर जाए। और दूसरा, आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि यहां पर वॉल्यूम भी नहीं है और कैंडल बहुत छोटी है। तो इसके बाद जब तक आपको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन नहीं मिल जाता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, भले ही आप लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। तो लाइन यहां पर आपने ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कि ये कुछ एरिया आया है जहां पर जाकर जो शेयर की प्राइस है उसने अपना जो हाई था उसको तो ब्रेक कर ही दिया था, लेकिन इसके साथ ही इस जगह पर वॉल्यूम बढ़ गया। तो आप
करीब करीब जिस जगह पे वॉल्यूम बढ़ा है उस जगह पे बाय कर लेते, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो ऊपर आ गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम वॉल्यूम का वेट क्यों करें, वो इसलिए करना है कि भले ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट उसके बाद लगातार बढ़ा था, लेकिन बहुत जगह पे क्या होगा कि वॉल्यूम ना होने की वजह से मार्केट थोड़ा सा बढ़ेगा और उसके बाद वापस बहुत तेजी से गिर जाएगा। तो इसलिए बेटर होता है कि वॉल्यूम आने का वेट करो, और अदरवाइज नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम तो होना ही चाहिए। तो आपको यहाँ पर भी अगर थोड़ा सा दिखाई दे कि यहाँ पर वॉल्यूम है तो आप इस जगह पर भी बाइंग कर सकते थे, अदरवाइज इस कैंडल में तो आप बाय कर ही लेते, क्योंकि सारी कंडीशंस यहाँ पर हमारी फुलफिल हो रही थी। और इसके बाद आपका टारगेट कहाँ पर अचीव होता? टारगेट के लिए हमें 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हाइड करना है और 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता और आपका टारगेट अचीव होता इस जगह पे जाकर, जो कि काफी एक लंबा टाइम है। लेकिन इसके साथ ही आपका जो मूवमेंट मिल रहा है वो कितना बड़ा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पर एंट्री ली होती और आपका टारगेट यहाँ पर अचीव होता, तो ये लगभग 20% का था, जो कि 45 डेज में आप अचीव करते। यानी इस जगह पर अगर आपने 1 लाख रुपए से स्विंग ट्रेड किया होता तो आप 45 दिन में 20,000 रुपए कमा लेते, और अगर 5 लाख रुपए से आप स्विंग ट्रेड कर रहे होते तो आप 45 दिन में 1 लाख रुपए कमा लेते। अब यहां पर आपका स्टॉप लॉस कहां पर होता वो भी बताना जरूरी है। तो जिस कैंडल ने हमारे 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, आप उसके नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन अगर स्विंग लो बहुत पास है तो आप उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, तो वहां पर आपका स्टॉप लॉस फालतू में ब्रेक होने के चांसेस घट जाएंगे। तो आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, जिसके लिए आप चाहें तो जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं, या फिर आप खुद से भी ध्यान रख सकते हैं कि प्राइस कहां पर चल रही है। तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको बाइंग कैसे करनी है वो आपको समझ आ गया है। तो इसके हिसाब से आपको शॉर्ट कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। वैसे स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादातर केस में आप लॉन्ग ही करेंगे, शॉर्ट बहुत कम केस में करेंगे, जब या तो आप फ्यूचर्स को सेल करेंगे, या फिर हो सकता है कि आप ऑप्शंस को सेल करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है और आप उसको शॉर्ट करके भी थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, और आप कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने स्टॉक को बेचना चाहते हैं और जब सस्ता होगा तब खरीदना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए पहली कंडीशन है कि जो शेयर की प्राइस है वो हमारे 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, और जब भी ऐसा होगा तो हम इससे लगते हुए, हमें बाकी सब बाद में देखना है, इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। तो यहां पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद दूसरी चीज हमें देखनी है कि क्या हमारा जो वॉल्यूम है वो इस लाइन से ऊपर है, जो कि हमारी वॉल्यूम की मूविंग एवरेज की लाइन है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ, इस लेवल से ऊपर गया है हमारा वॉल्यूम। और इसके साथ तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि हमारा जो RSI है वो 50 पीरियड से नीचे होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि RSI यहाँ पर 50 से नीचे आ गया है, तो हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। और साथ में क्योंकि हम हाकीनाशी कैंडल्स का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर कंफर्मेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ये ट्रेंड को प्रॉपर्ली शो कर देता है, क्योंकि यहाँ से हमें जो ट्रेंड है वो क्लियरली नजर आने लगता है। तो इस केस में आप क्या करते, जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती आप यहाँ पर शॉर्ट कर देते। तो इस केस में आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होता, आपका जो स्टॉप लॉस होता वो, क्योंकि ये कैंडल ठीक ठाक बढ़ी है तो आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, या फिर उसका जो स्विंग हाई है अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो आप यहां पर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस केस में आपने यहां पर स्टॉप लॉस रख दिया होता, यहां पर आपने इस कैंडल में शॉर्ट किया होता, और टारगेट के लिए आपको क्या करना है, टारगेट के लिए आपको अपना जो 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद कौन सी कैंडल है जिसने ऊपर क्लोजिंग दी है। यहां पर कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं दे रही है, बल्कि सपोर्ट लेके नीचे आ जा रही है। आप देखेंगे यहां पर भी सपोर्ट लेके नीचे आ गई। अब कुछ लोग शायद यहां पे अपना टारगेट अचीव मान लेते और कुछ लोग शायद यहां पर अचीव मानते। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर आपने अपना टारगेट अचीव माना होता, तो इस केस में आपने कितना अर्न किया होता वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर आपकी जो अर्निंग होती वो होती लगभग 10%, जिसमें आपको लगते हैं 48 डेज। तो इस स्ट्रैटेजी में क्योंकि हम 4 घंटे का टाइम पीरियड यूज कर रहे हैं तो हम 10 से 15%, 20% के आसपास अर्न कर रहे हैं, जिसमें हमें 1 महीने से लेके 1.5 महीने के बीच का वक्त लग रहा है। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो वो बहुत छोटा होगा, तो वो आप देख सकते हैं कि लगभग 7% के आसपास है। और अगर आप ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं, आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो इस केस में जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसके थोड़ा नीचे, यानी यहां पर भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और वो
वो स्टॉप लॉस सिर्फ 2% का है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिस्क लेना है और उस हिसाब से आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपने किसी से भी कोई स्ट्रेटजी सीखते हो उसको डायरेक्टली जाके अप्लाई मत करो, पहले खुद से टेस्ट करो तभी जाकर अप्लाई करो। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के अलावा इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इसके ऊपर हमने 46 लेक्चर्स का एक कोर्स बना रखा है जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया है। साथ ही म्यूचुअल फंड के ऊपर भी हमने कोर्स बना रखा है जिसको आप हमारे ऐप नीरज जोशी से जाके बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।